कानपुर हिंसा पर आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे सबसे पहले बुलेटिन में। केस के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी की आज कोर्ट में पेशी होगी। इसके अलावा आज 3 और आरोपियों की कोर्ट में पेशी है। अब तक 36 नामजद आरोपियों में 24 गिरफ्तार हुए हैं और हिंसा में पीएफआई कनेक्शन की भी जांच हो रही है। सीधे कानपुर चलते हैं और ग्राउंड से सीधा लाइव अपडेट लेते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग विशाल पांडे। सबसे बड़ी जानकारी तो यह है कि हयात जफर हाशमी की बाकी 3 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होने वाली है। पुलिस कस्टडी मांगना चाहेगी। इसके अलावा एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत सभी आरोपियों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। आप ग्राउंड पर मौजूद है, क्या गतिविधियां आज की और बड़ी रह सकती हैं, बताएं। देखिए, इस वक्त मैं कानपुर में मौजूद हूं और कानपुर के पुलिस कमिश्नर इस वक्त पैदल मार्च कर रहे हैं इस पूरे इलाके में जहां पर हिंसा हुई थी। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है विजय सिंह मीणा जी। क्या कुछ अब तक जांच में निकलकर सामने आया है? कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं? देखिए, अभी तक 29 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 18 आरोपी हमने परसों जिस दिन घटना हुई थी मौके से ही गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद जो मुख्य मास्टरमाइंड था वो और उसके 3 साथियों को हमने लखनऊ से गिरफ्तार किया। उसके अतिरिक्त और कुछ लोगों ने जो पोस्ट की थी उनको गिरफ्तार किया गया और हमने करीब 6 मोबाइल जब्त किए गए हैं। उनकी एनालिसिस की जा रही है और उनके बेसिस पे इनके जिससे भी बातचीत हो रही थी, जिससे ये टच में थे, जिसको व्हाट्सएप किए गए थे, जिसको पोस्ट की गई थी, भड़काने का प्रयास किया गया था जिन जिन लोगों को, उन सबको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसके लिए हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई है जो सारे पहलुओं पर देखेगी और इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। क्या कोई इसके पीछे आपको साजिश नजर आती है? क्योंकि 3 जून को ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री थोड़ी दूरी पर ही इस घटना स्थल से थे, तो क्या 3 जून को ही ये पूरी हिंसा होना कोई ये प्रयोग था या संयोग? देखिए, ये हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। पीएफआई की कई लोग बात कर रहे हैं कि पीएफआई जैसे संगठनों से कुछ लोग इसमें संपर्क में थे। क्या इस बात को लेकर कोई आप लोगों के पास जानकारी मिली? देखिए, हमें कुछ लिटरेचर मिला है। साथ ही साथ हमने बताया कि 6 जो मोबाइल जब्त किए गए और इन मोबाइलों से वेरीफाई करके इसमें जो भी नेटवर्क है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है, उसको स्टैब्लिश किया जाएगा। ये लिटरेचर किस तरह के हैं सर? किस तरह है कुछ इसके अंदर जो पीएफआई के जो वेस्ट बंगाल में जो बंद का आह्वान किया था और मणिपुर में जो बंद का आह्वान किया था 3 तारीख का, उसके लिटरेचर। एक अंतिम सवाल, क्योंकि कुछ सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट किए गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही, क्या ये सही है? कुछ दुकानों के सीसीटीवी फुटेज हटाए गए हैं? जी, ये हमने जब कल उपद्रवियों को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ दुकानों पर इनसे पूछताछ शुरू करी तो जहाँ कैमरे लगे हुए थे, हमारी टीम गई तो कुछ दुकानों पर देखा गया था फॉर्मेट कर दी गई थी। तो उनसे पूछा जा रहा है, हो सकता है किस कारण से फॉर्मेट हुई, अगर उसमें किसी की कदस्यता पाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक अंतिम सवाल, ये कार्रवाई कितनी बड़ी होने वाली है? क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा बुलडोजर भी प्रयोग करना पड़ेगा तो करेंगे, संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। क्या कानूनी कार्रवाई आगे होने वाली है? देखिए, जो भी कानून के अंदर हमारे स्ट्रेंथ है, जिन लोगों ने उपद्रव किया, जिन्होंने ये जरूरत की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सो मच। तो देखिए, विजय सिंह मीणा कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने जी न्यूज से बातचीत में यह बताया है कि यहाँ पर पीएफआई से संबंधित कुछ लिटरेचर पुलिस को मिले हैं, जैसा बंगाल, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में बंद के समय कुछ जो पर्चे बांटे गए थे, उस तरह के पर्चे यहाँ पर पुलिस को मिले हैं, जिसको लेकर आगे की पूरी कार्रवाई की जा रही है। एक बार मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाता हूँ निधि, क्योंकि कानपुर में जहाँ पर हम मौजूद हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ में पुलिस कमिश्नर यहाँ पैदल मार्च कर रहे हैं और रैपिड एक्शन फोर्स भी यहां पर तैनात की गई है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है काफी संवेदनशील इलाका यह माना जाता है। और यहां पर आप तस्वीरों में देखिए, क्योंकि 3 जून को यह पूरी हिंसा हुई थी और पुलिस कमिश्नर कई बड़ी बातें इस वक्त बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज यहां पर फॉर्मेट किया गया कुछ दुकानों से। इसके अलावा जो 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं पुलिस की तरफ से, उनके व्हाट्सएप चैट से भी इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की तैयारी चल रही है, तलाशने की तैयारी चल रही है कि कौन लोग इसमें पूरी तरह से शामिल थे। यहाँ पर डॉक्टर अजय पाल हैं जो कि स्पेशल तौर पर कानपुर भेजे गए थे। हम बातचीत करते हैं, आनंद प्रकाश जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अजय पाल जी, क्या कुछ अभी की स्थिति है, क्या पूरी तरह से कंट्रोल में है? हाँ, स्थिति बिल्कुल सामान्य है इस समय और आवाजाही जैसा आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मल चल रही है। बाकी जिन भी लोगों ने ये घटना करी और प्लानिंग इसमें थी जिनकी शामिल, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
कितने लोगों का पूरा नेटवर्क आपको दिख रहा है? हयात जफर हाशमी के बारे में बताया जाता है कि इससे पहले भी वो आपराधिक घटनाओं में लिप्त रहा है, क्या ये सही है? देखिए, जो भी उनका क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको भी खंगाला जा रहा है। जो भी उनके साथी रहे हैं, जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहे हैं या जो भी पूर्व में घटनाओं में शामिल रहे हैं, क्या उनका पूरा नेटवर्क है, उस सभी चीज़ों के ऊपर जो फैक्ट्स हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और तथ्यों के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या 3 जून को जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कानपुर में थे, क्या अब तक की जांच में कुछ ऐसा मामला सामने आया है कि उसी दिन को जानबूझकर चुना गया या फिर एकमात्र संयोग था ये? जैसा कि मैंने बताया कि जो तथ्य हैं संबंधित, उनको सभी को एनालाइज किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है और जो भी एविडेंसेस आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर अभी तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है। आप तस्वीरें जब देखेंगे निधि, यहाँ पर पुलिस फोर्स जरूर तैनात है, पूरा संवेदनशील यह इलाका है और यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो जो कमिश्नर कानपुर के हैं उन्होंने 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बताई हैं। एक, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में PFI के जो पर्चे बांटे गए थे बंद के समय, कुछ उस तरह का लिटरेचर और पर्चे यहाँ पर पुलिस ने बरामद किए हैं। दूसरा, 6 फोन यहां पर जब्त किए गए हैं पुलिस की तरफ से, जिसके व्हाट्सएप चैट को खंगाला जा रहा है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है जो हिंसा हुई। तीसरी बड़ी बात यह है कि क्योंकि 3 जून को शहर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद थे, तो क्या यह कुछ संयोग था या प्रयोग, इस एंगल पर भी जांच की जा रही। यानी PFI का एंगल एक बहुत बड़ा इस पूरी जांच में रहने वाला है। आज कोर्ट में जो 3 अन्य आरोपी हैं हयात जफर हाशमी के साथ, उनको पेश किया जाएगा और उनकी रिमांड ली जाएगी ताकि इस पूरे मामले में आगे भी पूछताछ की जा सके। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये कानपुर शहर की तस्वीरें हैं, परेड चौराहे के आसपास की तस्वीरें हैं जहां पर ये पूरा जो घटना हुई थी वो ये पूरा इलाका है और यहाँ पर फिलहाल आप देखिए पुलिस पैदल मार्च इसलिए कर रही है ताकि लोगों के अंदर यह विश्वास दिखाया जा सके कि अब सब कुछ ठीक है और इसीलिए यहाँ पर खुद अब जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। आगे की कानूनी कार्रवाई किस तरह की रहने वाली है ये अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन PFI का एंगल जरूर इस पूरी हिंसा में सामने आया है। निधि, बिल्कुल, और आपने जो खास बातचीत की है कानपुर पुलिस के कमिश्नर से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साजिश को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, साजिश से इनकार नहीं कर सकते हैं और PFI कनेक्शन को लेकर जो बड़ी बातें सामने आ रही है, उसमें जो लिटरेचर की बरामदगी हुई है, उन सबको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। साथ ही साथ जो इस साजिश में संलिप्त रहा है, मिलेगा संलिप्त, उन सब पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। ये बड़ी बातें सामने आ रही हैं। ग्राउंड पर लगातार जो है विशाल पांडे रिपोर्ट कर रहे हैं और विशाल ने खास बातचीत की। इसके अलावा जो विजुअल्स वहां से आ रहे, देखिए हैवी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट वहां पर है एहतियात के तौर पर। मौजूदा हालात सामान है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा और कड़ा एक्शन है विशाल पांडे, उसमें उन सारी बड़ी बातों का जिक्र किया गया। चाहे हम गैंगस्टर एक्ट की बात करें, NSA लगाने की बात करें, साथ ही साथ कहा गया कि जो भी संपत्तियां इन आरोपियों की होंगी उन सबको जब्त करेंगे, कुर्क करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। इसके अलावा ग्राउंड पर जो डिप्लॉयमेंट आप देख पा रहे हैं, मैं चाहूंगी कि तस्वीरें और दिखाइए, लोग भी कनेक्ट कर पा रहे हैं इस खबर के साथ, किस तरीके से नाम पूछ कर लोगों पर हमले किए गए थे 2 दिन पहले। दिखाइए और बताइए हालात कैसे हैं इस वक्त। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कानपुर में उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर यह पथराव की शुरुआत हुई थी 3 जून को। इसी तरफ से वो भीड़ लगातार चलकर आ रही थी और फिर वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। वहां पर जैसा कि चश्मदीदों ने बताया था कि कुछ लोगों के नाम पूछकर भी उन पर हमले किए जा रहे थे। लोगों के समझाने बुझाने के बावजूद भी हमले लगातार जारी थे, पथराव किया जा रहा था। और आप तस्वीरों में देखिए, अब उसी इलाके में पूरी पुलिस फोर्स के साथ में यहाँ पर कमिश्नर पैदल मार्च आपको करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि शांति व्यवस्था कानपुर शहर में बनी रहे। हालांकि 3 जून के बाद कोई और घटना यहाँ पर नहीं हुई है। 29 आरोपी अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। हजारों की संख्या में अज्ञात नाम भी मुकदमे में दर्ज किए गए हैं, जिन पर आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है। पूछताछ के दौरान और नाम जो इस पूरे घटना में शामिल रहे होंगे उनके नाम जब सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल आपको एक बार फिर से मैं कानपुर की तस्वीरें दिखाता हूं। यहां पर आपको हैवी डिप्लॉयमेंट दिखाई पड़ेगा पुलिस फोर्स का, और क्योंकि ये पूरा बहुत ही संवेदनशील इलाका है, बहुत ही मिली जुली आबादी है। यहाँ पर तमाम धर्मों के लोग यहाँ पर
पर रहते हैं। और इसी बीच में क्योंकि अब आगे कोई इस तरह की घटना ना हो, साजिश से इनकार नहीं किया है पुलिस कमिश्नर ने। यहाँ पर 3 जून को जो यह पूरी घटना हुई, क्योंकि साजिश को लेकर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं, उसी दिन यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद थे। 3 जून को लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन भी हो रहा था और इसके अलावा कानपुर देहात में राष्ट्रपति के पैतृक गांव में प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। तो इसलिए साजिश से इनकार नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर, और यही कारण है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी कर दिया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और व्हाट्सएप चैट जो 6 मोबाइल फोन्स के हैं आरोपियों के, उनको जब्त करके खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि किस किस से बातचीत हुई है, क्या इस पूरे व्हाट्सएप चैट में कोई और लोग भी शामिल रहे हैं। क्योंकि 2 बड़ी बातें कमिश्नर ने बताई कि पीएफआई के जो पर्चे पश्चिम बंगाल और मणिपुर में बंद के दौरान बांटे गए थे, कुछ उसी तरह के पर्चे कानपुर में भी कुछ आरोपियों के पास जानना चाहूंगी, क्या मुख्य आरोपी यानी कि जो मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी है, एक तरफ उसकी आज कोर्ट पे पेशी है 3 और आरोपियों के साथ, वहीं साथ ही साथ क्या ऐसी भी जानकारी कि हयात की कुछ सोशल मीडिया पोस्ट है आपत्तिजनक, उनको लेकर भी इनपुट आ रहा है, उनको भी फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा इस पूरे मामले की जांच के मद्देनजर? निधि बिल्कुल, देखिए क्योंकि हयात जफर हाशमी को अब से थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस हयात जफर हाशमी और उसके साथ में जो 3 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनका रिमांड मांगेगी। लेकिन हयात जफर हाशमी के बैकग्राउंड को भी लेकर पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है, इसके सोशल मीडिया पोस्ट को भी खंगाल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 जून से पहले, क्योंकि जब इस बंद का आह्वान किया गया था, बुलाया गया था, उस समय हयात जफर हाशमी किन लोगों के संपर्क में था। और 3 तारीख को जब यह घटना हुई, जब यह हिंसा इसी चौराहे पर हुई जहां पर हम मौजूद हैं, चारों तरफ से पत्थरबाजी की जा रही थी, जैसा कि चश्मदीदों ने बताया कि नाम पूछ कर हमले किए जा रहे थे। वैसी स्थिति में उस समय जो हयात जफर हाशमी था वो किन लोगों के संपर्क में था, किनसे बातचीत कर रहा था और कैसे यहां पर भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। लोगों के हाथ में पत्थर थे, यहां पर बम भी चलने की आवाजें लोगों ने सुनी थी और फायरिंग की भी आवाजें कुछ लोगों ने सुनी थी। बिल्कुल विशाल, हम देख पा रहे हैं आपके माध्यम से कि पुलिस की पूरी टीम वहां पर गश्ती जो दल है वो लगातार फ्लैग मार्च कर रहा है, किस तरीके से हैवी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। और जो खुद कानपुर पुलिस के कमिश्नर है विजय सिंह मीणा जी न्यूज से खास बातचीत की, जिन बड़ी बातों का जिक्र किया वो अब लगातार सुनवा रहे हैं, जो बड़े बयान हम लगातार सुनवाते रहेंगे। विजय मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी, ये बयान सामने आया है। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीएफआई बंद को लेकर कानपुर में हिंसा हुई है, जो बड़ी बातें हैं उस बयान की जो हमसे खास बातचीत में विजय सिंह मीणा ने दिया है जी न्यूज से, हम आपको सुनवाते हैं। किन बड़ी बातों का, कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई बातों का जिक्र किया कमिश्नर ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है विजय सिंह मीणा जी। क्या कुछ अब तक जांच में निकलकर सामने आया है, कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं? देखिए, अभी तक 29 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 18 आरोपी हमने परसों जिस दिन घटना हुई थी मौके से ही गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद जो मुख्य मास्टरमाइंड था वो और उसके 3 साथियों को हमने लखनऊ से गिरफ्तार किया। उसके अतिरिक्त और कुछ लोगों ने जो पोस्ट की थी उनको गिरफ्तार किया गया और हमने करीब 6 मोबाइल जब्त किए गए हैं। उनकी एनालिसिस की जा रही है और उनके बेसिस पे इनके जिससे भी बातचीत हो रही थी, जिससे ये टच में थे, जिसको व्हाट्सएप किए गए थे, जिसको पोस्ट की गई थी, भड़काने का प्रयास किया गया था जिन जिन लोगों को, उन सबको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसके लिए हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई है जो सारे पहलुओं पर देखेगी और इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। क्या कोई इसके पीछे आपको साजिश नजर आती है? क्योंकि 3 जून को ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री थोड़ी दूरी पर ही इस घटना स्थल से थे, तो क्या 3 जून को ही ये पूरी हिंसा होना कोई ये प्रयोग था या संयोग? देखिए, ये हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। पीएफआई की कई लोग बात कर रहे हैं कि पीएफआई जैसे संगठनों से कुछ लोग इसमें संपर्क में थे, क्या इस बात को लेकर कोई आप लोगों के पास जानकारी मिली? देखिए, हमें कुछ लिटरेचर मिला है, साथ ही साथ हमने बताया कि 6 जो मोबाइल जब्त किए गए और इन मोबाइलों से वेरीफाई करके इसमें जो भी नेटवर्क है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है, उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये लिटरेचर किस तरह के हैं सर? किस तरह है कुछ इसके अंदर जो पीएफआई के जो वेस्ट बंगाल में जो बंद का आह्वान किया था
और मणिपुर में जो बंद का आह्वान किया था 3 तारीख का, उसके लिटरेचर। एक अंतिम सवाल, क्योंकि कुछ सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट किए गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही, क्या ये सही है? कुछ दुकानों के सीसीटीवी फुटेज हटाए गए हैं? जी, ये हमने जब कल उपद्रवियों को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ दुकानों पर कैमरे लगे हुए थे, हमारी टीम गई तो कुछ दुकानों पर देखा गया तो फॉर्मेट कर दी गई थी। तो उसे पूछा जा रहा है, हो सकता है किस कारण से फॉर्मेट हुई, अगर उसमें किसी की कदस्यता पाती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो कानपुर हिंसा का पूरा नंबर गेम जी न्यूज आपको विस्तार से समझा रहा है। 14 दिन की रिमांड पुलिस मांगेगी आज। 4 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी है, जिसमें कि मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी समेत 3 और आरोपी शामिल। अब तक जो 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, उसमें 36 नामजद आरोपी, 24 आरोपियों की हो चुकी गिरफ्तारी। तो कानपुर हिंसा का पूरा नंबर गेम क्या है, इस बीच देखिए 6 मोबाइल फोन्स को बरामद किया और उसी के आधार पर जो व्हाट्सएप चैट है उसका एनालिसिस होगा, उसको खंगाला जाएगा, फोन कॉल्स को खंगाला जाएगा। साथ ही साथ इस बीच जानकारी यह भी सामने आई, जो कि जीनू से खास बातचीत में कहा कि जिस तरीके से मणिपुर बंद का, बंगाल बंद का आह्वान किया गया था पीएफआई द्वारा, उससे संबंधित कुछ लिटरेचर की बरामदगी हुई है। हम उसको भी फर्दर इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। 6 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। साजिश से इनकार नहीं कर सकते कि साफ तौर पर कहना था विजय सिंह मीणा का। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे से खास बातचीत में उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। 6 फोन्स की बरामदगी हुई है, उनको खंगालेंगे, उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये जो पूरा नेटवर्क है उसको ध्वस्त कर देंगे। एक एक आरोपी को चिन्हित करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उनके पूरे नेटवर्क को हम ध्वस्त करने की तैयारी में हैं। इस बात को भी डिनाई नहीं किया कि कुछ सीसीटीवी फुटेज जो बरामद हुई थी, उसको जब फर्दर इन्वेस्टिगेट करने पुलिस टीम्स पहुंची तो दुकान के बाहर जो कैमरास थे, उनके जो पूरा डेटा था उसको फॉर्मेट किया गया, उसको डिलीट किया गया है। इस बात से भी पुलिस कमिश्नर ने इनकार नहीं किया। तो जो ग्राउंड की बड़ी तस्वीर है, जी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है, हमारे रिपोर्टर्स वहां पर डिप्लॉयड जो बता रहे हैं कि मौजूदा हालात कैसे हैं, पुलिस का फ्लैग मार्च किस तरीके से हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा है और आज की कार्रवाई क्या रह सकती है। आज हाशमी समेत 3 और आरोपियों को कोर्ट में पेश होना है। अब तक 36 नामजद आरोपी, 3 एफआईआर में 24 गिरफ्तार हो चुके हैं। और जो पीएफआई कनेक्शन है उसका जिक्र किया विजय सिंह मीणा ने कि देखिए जो लिटरेचर पीएफआई से संबंधित मिली है, हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। उससे भी इस पूरे नेटवर्क को लेकर कई जानकारियां हाथ लग सकती हैं। पुलिस ने परसों हुई उपद्रव की घटना को लेकर अब तमाम जो आरोपी हैं उनको चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में इस पूरे इलाके के करीब 350 फुटेजों को जो है पुलिस ने खंगाला है। इस दौरान पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि तमाम जो ऐसे लोग भी थे, जो दुकानदार थे, जिन्होंने अपने फुटेज डिलीट भी किए हैं। ये वो मस्जिद का इलाका है जहां पर उपद्रवियों ने जमकर हंगामा काटा था। 2-2.5 घंटे तक यहां पर पुलिस ने पथराव किया था और फिलहाल इस जगह को सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना जा रहा है। फिलहाल यहां पर जो फुटेज थे उनको जो है प्राप्त किया गया था, लेकिन कुछ ऐसे दुकानदार थे जिन्होंने अपने सीसीटीवी कैमरेज के जो फुटेज थे वो डिलीट भी कर दिए हैं। आपको हम बता दें कि आप देख सकते हैं कि इस स्थिति को संवेदनशील देखते हुए यहाँ पर आरएएफ जो है वो तैनात किया गया है। इसके साथ साथ जो कैमरेज हैं वो आपको दिखा दें कि जो सीसीटीवी कैमरेज हैं उनको जो है यहाँ पर खंगाला गया है पुलिस तरफ से, लेकिन कुछ ऐसे कैमरेज हैं जिनमें से फुटेज डिलीट थे। तो ऐसे में इन दुकानदारों से भी पूछताछ की जाएगी। आपको ये देखिए तस्वीर दिखा दें कि ये कैमरे लगे हुए हैं और फिलहाल जो फुटेज थे उनको जो है डिलीट किया गया है, जिसके बाद पुलिस जो है वो अब इन तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा दुकान है और आप देख सकते हैं कि ये सीसीटीवी कैमरे जो हैं यहाँ पर लगाए गए थे। पुलिस ने पूरे इलाके में करीब 350 वीडियो जो है वो प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही कहा जा सकता है कि फ़िलहाल जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो जाँच है वो की जा रही है, उसी कड़ी में ये देखा जा सकता है कि कुछ कैमरेज जिनमें फुटेज डिलीट हुए हैं, फॉर्मेट किया गया है, अब उन दुकानदारों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। कैमरामैन के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, कानपुर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.